वैसे तो पुर्तगाल का जो हाल है वो बहुत बुरा हो रखा है आज की डेट में। अगर आप यहाँ पर काम के बारे में देखेंगे तब भी बड़ी बुरी सिचुएशंस है। अगर आप घर को लेकर देखेंगे तो भी बड़ी सिचुएशन है। अगर आप फैमिली रिन्यूअल को लेकर देखेंगे, अपने इंटरनेशनल लाइसेंस को कन्वर्ट कराने के लिए देखेंगे, अपने फिंगरप्रिंट्स के लिए देखेंगे, अपनी टीआरसी कार्ड की वेट करने के लिए देखेंगे, हर चीज़ में यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोग और कुछ बहनें जिनके हस्बैंड या जिनके नॉन यहाँ पर रहते हैं, स्पाउस यहाँ पर रहते हैं, तो वो यहाँ पर आना चाहते हैं पुर्तगाल के अंदर। तो उनके लिए जो इस टाइम है वो वीज़ा है जॉब सीकर वीज़ा। तो वो जॉब सीकर वीज़ा आपको कैसे मिल सकता है, इसके लिए आपको किसी की ऑफर लेटर की ज़रूरत नहीं है, कोई स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत नहीं है। आप इसको खुद घर पर बैठकर ही भी अप्लाई कर सकते हो। मैं फिर कहूँगा कि आपको किसी एजेंट को पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। कुछ एजेंट लोग तो ऐसा बोल रहे हैं कि भाई आप हमें पहले 50,000 रुपये दे दीजिए, जब आपका वीज़ा आएगा बाकी पेमेंट आपको बाद में देनी है वीज़ा लगने के बाद। कुछ कहते हैं कि आप हमें भी 50,000 दे दीजिए, बाकी पैसे आपको देने हैं पहुँचने के बाद। कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि आप आपसे हाफ पेमेंट अब लेंगे और हाफ पेमेंट आपसे पहुंचने के बाद लेंगे। तो आपको इनमें से किसी बातों के अंदर आने की जरूरत नहीं है। अगर आपका ऑलरेडी कोई स्पाउस बाहर रहता है, ठीक है, और आप घर बैठकर, चाहे कोई लड़की हो या फिर कोई लड़का हो, अप्लाई करना चाहता है जॉब सीकर वीज़ा, उसके लिए बड़ा ही ईजी प्रोसेस है, बहुत सिंपल चक्कर है। कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है कि आपको कोई एजेंट करने की जरूरत नहीं है। किसी को 10 लाख, किसी को 15 लाख, किसी को 12 लाख देने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगा कि अगर आप पुर्तगाल सिर्फ नॉर्मल अपने काम की बेस पर आना चाहते हो तो मैं आपको 2025 के लिए मना करूँगा कि अभी यहाँ पर मत आए। लेकिन हाँ, अगर आप अनस्किल्ड है, तो अगर आप स्किल बेस्ड हैं, आप एक इंजीनियर हैं, आप एक आईटी डिपार्टमेंट के बंदे और आपको अलग लैंग्वेज, कंट्रीज़ की अलग अलग लैंग्वेज बोलनी आती है, तो आपके लिए मोस्ट वेलकम है यहाँ पर पुर्तगाल के अंदर। ये सबसे बड़ी चीज़ है। ऐसी बातें आपको कोई नहीं बताएगा यूट्यूब के अंदर। सिर्फ वो लोग बताएंगे ऐसे करो, आ जाओ, फ्री में पैसे लगाओ, पुर्तगाल पहुँच जाओ, यहाँ से वो करो, पुर्तगाल आओ, लग्जमबर्ग चले जाओ, फिनलैंड चले जाओ। तो ऐसा सिर्फ कहने में आसान लग रहा है, जब हम करने लगते हैं ना तो बहुत ज़्यादा रिजेक्शंस फेस होती हैं। तो अगर आप कोई भी एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हो, वीएफएस की अपॉइंटमेंट ले रहे हो, आप कोई भी कवर लेटर बना रहे हो, तो आप इसको खुद भी बना सकते हो। इंटरनेट से सब कुछ फाइंड करो, एक अच्छा कवर लेटर बनाओ। बहुत सारी वीडियोस लोगों ने यूट्यूब पर पाई है, लेकिन आपको किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं कि अगर आपको कवर लेटर नहीं बनाना आता है तो आप हमें कॉन्टैक्ट करो, हमसे आपसे 25,000 या 10,000 रुपये लेंगे, उसके बाद आपको कवर लेटर बना के दें। लोग कवर लेटर के भी 20-20 हज़ार रुपये चार्ज करते हैं आज की डेट में इंटरनेट के अंदर। तो मैं आपको वही बोलूँगा कि आपको किसी की यूट्यूब की वीडियो देखकर ये नहीं कहना कि अगर किसी ने सीवी लेटर बनाया है या किसी ने आइटनरी बनाई है तो कैसे। अगर कोई आपको सिखा रहा है कि खुद आइटनरी कैसे बनाए, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया कि आप खुद अपने लिए आइटनरी कैसे बना सकते हैं, अपने लिए खुद का यूरोपास सीवी कैसे बना सकते हैं, उनकी वीडियो आप जरूर देख सकते हैं, वो आपके लिए बेस्ट है। लेकिन करें आप खुद ही। अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो आप किसी ऐसे दोस्त की सलाह लें जो आपसे पैसों को के बारे में डील ना करता हो, क्योंकि हर लोग आज की डेट में जो है पैसे ले रहे हैं फिर काम करें। सपोज कीजिए अगर आप 20,000 भी किसी एक बंदे को दे रहे हो कि भाई आप पुर्तगाल आ जाओ, 20,000 रुपये भी दे दो और आपका वीज़ा लग गया, ठीक है, अदरवाइज आपके सिर्फ 20,000 के नुकसान होगा। ऐसे वो 15 बंदों से ले लेते, 15 में से अगर एक का लग गया, 14 का भी नुकसान होगा, तब भी उनके 1-2 लाख तो वैसे ही बन चुके हैं। तो यूट्यूब पर वीडियो लोगों ने कम से कम मिलियन व्यूज़ आ रखे हैं, तो सोचो उनमें से अगर किसी 1000 लोगों ने भी अप्लाई किया और वो 20-20 हज़ार भी पर बंदे से लेते हैं तो उनके पास कितने पैसे बन जाते हैं। तो आपको किसी ऐसे एजेंट की बातों में आने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई एजेंट आपको कह रहा है कि वो सारे पैसे पहुंचने के बाद लेता है, जब आप यहाँ पर पहुंच जाते हो और आपका जो वीज़ा है वो जेन्युइन होता है। कई बार क्या होता है, लोगों ने आपको बोल दिया कि पैसे सारे बाद में लेगा, लेकिन वो वीज़ा जो है नकली होता है। जब आप दिल्ली एयरपोर्ट पर जाते हो, या फिर दिल्ली नहीं तो अगर आप किसी भी इमिग्रेशन के पास जब आप उसके कंसल्टेंट के लिए जाते हो तो आपको वहाँ पर जाके पता लगता है कि वो वीज़ा नकली था और आपको वहाँ पर पुलिस रिपोर्ट हो जाती है और वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा फाइन आ जाता है। फिर आप रिजेक्शन फेस करते हो, आप स्ट्रेस में आ जाते हो, तो लोग बहुत कुछ उल्टा कदम उठा लेते हैं। तो ये वीडियो स्पेशल उनके लिए कि अगर आप जॉब सीकर वीज़ा अप्लाई करते हो तो आपको यहाँ पर किसी ऑफर लेटर की जरूरत नहीं है। पूरी डिटेल्स आपकी इंटरनेट पर है, फिर भी मैं आपको यहाँ पर वेबसाइट मेंशन कर दूंगा कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं खुद घर बैठकर। अगर आपके पास 12th पास हैं, आपने ग्रेजुएशन करी तो फिर तो बहुत बढ़िया है, और आपके पास किसी भी जॉब का एक्सपीरियंस है इंडिया से, तो आप ये प्रॉपर सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट रखें। आपकी ट्रैवल आइटनरी हो, आपकी आने जाने की टिकट होनी चाहिए, वीज़ा आपको कितने टाइम के लिए मिलते हैं, मैं आपको सब कुछ इस वीडियो के अंदर बता दूंगा। जल्दी से जल्दी इस वीडियो में कोशिश करूंगा कि मैं आपको कंप्लीट कर सकूं। सबसे पहले इस जॉब सीकर वीज़ा के अंदर आपको जो है फ्री में आप वर्क परमिट ले सकते हैं। वो वर्क परमिट मतलब पुर्तगाल में कैसा होता है, जैसे आप मान लीजिए जॉब सीकर वीज़ा पर यहाँ पर आए, आपको यहाँ पर 3-4 महीने 5 महीने जो है बेसिक टाइम मिलेगा कि आप यहाँ पर 120 to 180 डेज तक का टाइम होता है, आप यहाँ पर जॉब सर्च कर सकते हो। आप सपोज करो अगर आप स्किल बेस्ड हो, आपको इंग्लिश भी आती है प्लस आपको बेसिक पोर्तुगीज़ भी बोलनी है, तो आपको यहाँ पर ईजिली जॉब मिल जाएगी। ठीक है, डिपेंड करता है, जैसे आप होटल लाइन्स के एक्सपीरियंस हो, आप शेफ़ हो, आपके पास इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस, आप किसी नॉन EU मतलब EU कंट्री से आ रहे हो, दुबई से यहाँ पर आ रहे हो, या फिर किसी ऐसी सिंगापुर से आप यहाँ पर आके जॉब अप्लाई करें, तो आपके लिए बहुत अच्छे चांसेस हैं यहाँ पर जॉब लगने के। उसके बाद आपके पास मेन डॉक्यूमेंट जो है वो क्या होने चाहिए। पहले तो आपको 120 to 180 डेज तक का ये वीज़ा टाइम देगा
ठीक है, आप यहाँ पर रह के जॉब फाइंड करो। जब आपको जॉब मिल जाएगी, ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर टीआरसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। फिर आपको यहाँ पर रहने में कोई दिक्कत नहीं, ना ही आपको कोई पुलिस रोकेगी, ना ही आप यहाँ पर इलीगल होंगे। उसके बाद आप ये वीज़ा, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूँ, ये वीज़ा सिर्फ पुर्तगाल के लिए वैलिड होगा। इस वीज़े पे आप शेंगन कंट्री में ट्रैवल नहीं कर सकते, ये मैं आपको सबसे पहले बता रहा हूँ। डॉक्यूमेंटेशन, कभी लोगों को लगे यहाँ पुर्तगाल का जॉब सीकर वीज़ा लो और उसके बाद आप ऑस्ट्रेलिया घूमो, उसके बाद आप स्विट्जरलैंड चले जाओ, लग्जमबर्ग में जाके पैसे कमा लो। नो, ऐसा नहीं होगा। वहाँ जाओगे तो वो इलीगल, वो आपकी अपनी गारंटी है, ठीक है, सबसे बड़ी बात। नेक्स्ट है आपके डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट लेंगे। सबसे पहले आपका पासपोर्ट जो वैलिड होना चाहिए, उसके बाद आपका प्रूफ ऑफ फंड जो कि इंडिया के हिसाब से कम आपके अकाउंट में 4 लाख से लेकर 5 लाख तक, 4-5 लाख रुपए आपके अकाउंट में होने चाहिए हर महीने के हिसाब से। मतलब हर महीने आपकी, हर दिन आपकी ट्रांजैक्शन होनी चाहिए अच्छी तरीके से, बैंक स्टेटमेंट सबसे सही चीज़। ये नहीं कि एकदम पैसे डल रहे उसके लिए आप जॉब सीकर वीज़ा अप्लाई करेंगे। ट्रैवल इंश्योरेंस होना चाहिए आपके पास। बहुत सारी कंपनीज है जो ट्रैवल इंश्योरेंस करा देती हैं, आप इंटरनेट पर फाइंड कर लेना, नहीं पता तो उसके लिए मुझे कमेंट कर देना। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए कि आपके पास इंडिया में कोई क्राइम नहीं और आप जॉब सीकर वीज़े के लिए जा रहे हैं, दैट्स इट। डिग्री डिप्लोमा है उसको ट्रांसलेट करो पोर्तुगीज़ के अंदर, नोटराइज कराओ इंडिया से, बाहर से, बाहर किसी लॉयर से, तो ये आपके डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर काम आएंगे। कवर लेटर होना चाहिए आपके पास, क्या आपका जॉब प्लान्स है, किस बेस पर आप मतलब वहाँ जा रहे हो और क्या क्या आपको मतलब आपको होटल का एक्सपीरियंस था, आपको कोचिंग का एक्सपीरियंस था, आपको स्पोर्ट्स का कोई एक्सपीरियंस था, वो आप यहाँ पर आके कुछ ऐसा इनको सिखाना चाहते हो, लोगों को इंस्पायर करना चाहते हो, इस तरह आपको कोई जॉब पर्पज़ होना चाहिए। परफेक्ट कवर लेटर बहुत अच्छे से बनना चाहिए, तभी वही आपकी जॉब को जो है रिप्रेजेंट करता है कि आपको जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी। नेक्स्ट बात आती है एप्लीकेशन प्रोसेस के अंदर। एम्बेसी VFS एप्लीकेशन ये होगा, ऑनलाइन फॉर्म को आप ऑनलाइन फिल कर सकते हैं। वो कैसे होगा उसके लिए मैं आपको ट्राई करूँगा, वेबसाइट पर बता दूंगा। उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी है, उसके बाद आपकी बायोमेट्रिक के लिए डॉक्यूमेंट्स और आपने सबमिट करनी है। आपकी जहाँ बायोमेट्रिक्स होगी, दिल्ली में, कोलकाता, बॉम्बे, जहाँ से भी आप अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद वेट फॉर अप्रूवल, आपको 2 महीने लग जाएंगे। अप्रूवल आज की डेट में थोड़ा सा जो है टाइम लग रहा है, तो 2-3 महीने लग जाते हैं, लेकिन वैसे जल्दी से जल्दी 25 दिन में भी आ जाता है, ठीक है। अभी जो किसी का आ रहा है तो वो है, बाकी मेरे एक सब्सक्राइबर का आया था तो मैं इसीलिए आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। अब बात करते हैं कि आप यहाँ पर कौन कौन सी जॉब कर सकते हैं। हॉस्पिटैलिटी लाइन में बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्लीनिंग डिपार्टमेंट में, कंस्ट्रक्शंस में, फूड डिलीवरी में, डिलीवरी किसी भी टाइप की हो सकती है, चाहे बाय कार हो चाहे बाय जैसी भी हो, ठीक है। IT डिपार्टमेंट में, बड़े बड़े सुपरमार्केट स्टोर हैं वहाँ पर, ठीक है। अब ज़्यादातर जो जॉब्स हैं यहाँ पर उनको फ्लुएंट पोर्तुगीज़ ज़रूरी नहीं है कि आपको आनी चाहिए। अगर आपको बेसिक पोर्तुगीज़ भी बात करनी आती है, प्लस आपको इंग्लिश आती है, प्लस आपको स्पेनिश आती है, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है पुर्तगाल के अंदर, ठीक है। लेकिन अगर आप IT सेक्टर और हाई स्किल बेस पर है ना, तो आपके लिए ये वीज़ा परफेक्ट है। अगर आप नॉर्मल है तो देखो यहाँ पर ऑलरेडी इतनी भीड़ हो रखी है, तो जरूरी नहीं कि ये वीज़ा आपको ही मिलेगा। अगर आपको मिल भी जाता है तो जरूरी नहीं कि आपको वो जॉब मिलेगी। आप जॉब सीकर वीज़ा पे आ जाओ, वीज़ा आसानी से लग जाएगा, लेकिन उसके बाद आपको जॉब आपको खुद सर्च करनी पड़ेगी। अगर आप ये प्लान सोच रहे हो कि मेरे स्पाउस यहाँ पे रहते हैं और मैं जॉब सीकर वीज़ा पे यहाँ पर आ जाऊँ और उसके बाद मैं इसको मतलब मेरा हस्बैंड मुझे कहीं पर भी जॉब लगवा देगा और उसके बाद मैं इस वीज़ा को कन्वर्ट करवा लूँ, तो ये आप कर सकते हो। अब सैलरी रेंज आपकी क्या रहेगी, यहाँ पर मैं सच्चाई बताता हूँ। 800 यूरो से स्टार्ट होकर 1200 यूरो तक यहाँ पर सैलरी रहने वाली है। बाकी आपकी स्किल पे डिपेंड करती है, जो बेसिक है वो यहाँ पर ये रहेगी, ठीक है। उसके बाद आपका रहने खाने का खर्चा वो आपको नॉर्मल, अगर नहीं पता तो मैं आपको इतना बता दूँ कि 150 यूरो आपका खाने का लगेगा, 150 यूरो आपका रहने का लगेगा। अगर आप शेयरिंग में रह रहे हैं, अकेले रह रहे हो तो उससे ज़्यादा लग सकता है। बाकी आपका खाना पीना खर्चा, नशे करते हो या कहीं घूमते फिरते हो, पार्टी या कुछ भी आपका ओकेजनली जो भी कुछ अलग खर्चा होगा वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट, जॉब लगने के बाद आप अपनी जो इस वीज़े को है वो कन्वर्ट करा सकते हो यहाँ के रेजिडेंट परमिट के अंदर। पहले आपको 2 साल की TRC मिलेगी, फिर आपको 3 साल की मिलेगी, फिर आप यहाँ पर सीधे दांव देख करते हो, यानी कि आप सिटीजनशिप वाला कार्ड ले सकते हो। उसके बाद 8 साल बाद आप यहाँ पर पासपोर्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ है। 5 साल के बाद जब आप यहाँ पर आ रहे हो, उस वीज़े के बाद जब आपको 5 साल कंप्लीट हो गए, उसके बाद आप यहाँ पर पासपोर्ट के लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हो, ठीक है। ईजी प्रोसेस है, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। जॉब ऑफर की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी पहले बता दी, लेकिन लिमिटेड जॉब्स हैं यहाँ पर अगर आपको जो मिलेंगी। लैंग्वेज बैरियर सबसे ज़्यादा है, अगर आप लैंग्वेज सीखेंगे तो आपके लिए बेस्ट हो सकता है। लर्न बेसिक पोर्तुगीज़। अगर आपको नहीं आती तो मेरी पुरानी वीडियो देखिए, मैंने सबके अंदर बेसिक पोर्तुगीज़ सिखाता हूँ कि आप कैसे बात कर सकते हैं, और आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और सब कुछ रेडी करके ही आपको आना है। मुझे तो ओब्रिगातो, थैंक यू।